अगला क्वेश्चन हमारे पास है। हमने डिटरमाइन क्या करना है कि ए बी अनइक्वल टू बी ए आना चाहिए। ए बी का जो आंसर है वो अनइक्वल आना चाहिए बी और ए का। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है और काफी इजी है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिटरमाइन करते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम ए और बी को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे और बी और ए को डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ए एंड बी इज इक्वल टू, सबसे ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले। ए हमारे पास है 2 1 3 एंड 7, ठीक है। उसके बाद हमने बी मैट्रिक्स लिखना है। बी हमारे पास ये है 3 2 4 -1। सेम वही तरीका है, आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक्स का जो रो है वो अगले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये रो पहले इस कॉलम के साथ और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास देखते हैं आंसर क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। बीच में साइन प्लस का आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब यही रो इस कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब हमारे पास आएगा 3, नीचे वाला जो रो है अब इन दोनों मैट्रिक्स कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में साइन प्लस का, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब यही रो अगले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, 7 मल्टीप्लाई बाय -1। ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब हम देखते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आता है हमारे पास आंसर। ब्रैकेट हमने लगाया, 2 3 6 साइन माइनस का प्लस, बीच में 1 4 4, 2 2 4 प्लस माइनस, आपस में क्या हो जाते हैं माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 1। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, साइन कौन सा है माइनस का, तो यहाँ पे साइन माइनस का लगेगा। 7 4 28, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28। अगला हमारे पास है 2 6, माइनस प्लस माइनस, साइन कौन सा आएगा, 7 1 7। अब इनको आपस में प्लस माइनस करके इसका आंसर आता है। देखते हैं हमारे पास ए बी का आंसर क्या आया। लिखते हैं हमारे पास 6 में से 4 गए, -6 में से 4 गए तो हमारे पास -2 बच गया। 4 में से 1 गए तो हमारे पास 3 बच गया। 28 में से 9 गए हमारे पास 19 बच गया। -7 में से 6 गया तो हमारे पास -1 आंसर बच गया। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड की तरफ जाना है और हमें क्या डिटरमाइन करना है, बी एंड ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी एंड ए इज इक्वल टू, पहले हमने कौन सा मैट्रिक्स लिखना है, बी। बी हमारे पास ये है -3 2 4 -1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ए। ए हम लिखेंगे ये वाला है। ए हमारे पास है 2 1 3 एंड 7, ठीक है। सेम वही तरीका, आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक्स का जो रो है वो अगले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। -3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। पहला रो पहले कॉलम के साथ हो गया, अब यही रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 4 नीचे वाला जो रो है पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब यही रो इस कॉलम के साथ, तो यहां पे हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके बी और ए का आंसर देखते हैं हम। बी और ए इज इक्वल टू 3 2 6, साइन माइनस का लगेगा, प्लस 3 2 6, ठीक है। 3 1 3, साइन माइनस का लगेगा, 2 7 14, बीच में साइन कौन सा है प्लस का, तो 2 7 14, ठीक है। 4 2 8 हमारे पास आया, प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, ठीक है। 4 1 4, प्लस माइनस माइनस, 7 1 7, ठीक है। ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब हम इनको आपस में प्लस और माइनस करके हमारे पास बी और ए का आंसर आएगा। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 6 में से 6 गए 0, ठीक है। 14 में से -3 गए तो हमारे पास क्या बचा 11। 8 में से -3 गए तो कितने बचा हमारे पास, ये हो गया 5। और -7 में से 4 गए तो हमारे पास कितने बचे -3। तो ये हुआ हमारे पास बी ए का आंसर। तो इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी इज अनइक्वल टू बी ए। ए बी का हमारे पास आंसर ये रहा और बी का
बी ए का आंसर ये रहा, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास लास्ट पार्ट दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कि आपने क्या डिटरमाइन करना है कि a ब्रेक इनटू बी सी इज इक्वल टू a इनटू बी ब्रैकेट सी, ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड का। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना होता है, उसके बाद हमने जो अगला इसके साथ मैट्रिक्स या अल्फाबेट दिया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। हमारे पास है बी एंड सी, बी सी लिखेंगे हम इज इक्वल टू, पहले हमने बी मैट्रिक्स को लिखना है, तो ये हमारे पास है -3 2 4 एंड -1, ठीक है बच्चों। अब इसके साथ हमने अगला मैट्रिक्स क्या लिखना है, सी, तो सी हमारे पास आएगा 1 0 3 एंड 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, काफी इजी है, फिर भी मैं बताता चलूं, पहले मैट्रिक्स का जो रो है वो अगले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब यही रो अगले कॉलम के साथ होगा -3 मल्टीप्लाई बाय 0 बीच में साइन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह नीचे वाला रो दोनों कॉलम्स के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में साइन प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यही अगले कॉलम के साथ होगा मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 0 बीच में साइन प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। 3 1 जा 3 साइन माइनस का लगेगा, प्लस 2 3 जा 6, ठीक है, तो ये 6 हुआ। 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 3 0 जा 0 प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3, ठीक है, 4 0 जा 0 प्लस माइनस माइनस 1 2 जा 2, तो ये अब हम इसको प्लस माइनस करके इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा बीसी का, यहाँ पे देखते हैं। 6 में से माइनस की 3 गए तो हमारे पास 3 बच गए, 0 प्लस 4 कितने हुए, वही 4, 4 में से -3 गए तो 1 बच गया पॉजिटिव, 0 में से -2 गया तो वही -2 हमारे पास आंसर है। अब हम बी सी का आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने इसके साथ a मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे a इंटू बी सी इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखना है हमने, a वाला। a हमारे पास क्या है, ये a ये रहा हमारे पास 2 1 3 एंड 7, ठीक है। अब हमने इसके साथ बी सी लिखना है, बी सी हमने अभी डिटरमाइन किया, जो ये रहा हमारे पास, तो अब हम इसको वहां पे लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 3 4 1 -2, वही तरीका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हम आपस में देखते हैं हमारे पास क्या आता है। बी सी इज इक्वल टू, पहला रो दोनों कॉलम्स के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बीच में साइन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यही रो अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 बीच में साइन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है। नीचे वाला रो दोनों कॉलम्स के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बीच में साइन प्लस का 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब अगले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 बीच में साइन प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -2, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते ताकि हमारे पास आंसर आ जाए a इंटू बी सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, देखते क्या आता है हमारे पास, 2 3 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 2 4 जा 8 माइनस प्लस माइनस 1 2 जा 2, ठीक है, 3 3 जा 9 7 1 प्लस 7 1 जा 7, ठीक है, 3 4 12 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, ठीक है, ये हमारे पास। अब इसको हम आपस में माइनस प्लस करके इसका आंसर डिटरमाइन करेंगे, क्या आता है हमारे पास, a ब्रैकेट बी सी इज इक्वल टू 6 प्लस 1 7, ठीक है, 8 में से -2 ये कितने बचे हमारे पास 6, 9 में 7 ऐड करें तो कितने हुए 16, -14 में से 12 गए तो हमारे पास -2, ये हमारे पास किसका आंसर आया, a ब्रैकेट बी सी का। अब हमने अगला जो राइट हैंड साइड है उसको डिटरमाइन करना है, जो कि है ए बी ब्रैकेट इनटू सी।
अब हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड डिटरमाइन करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास 4 रहा। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। हमारे पास है ए बी हमने लिखा। पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है 2 1 3 एंड 7, ठीक है। उसके बाद हमने बी वाला मैट्रिक्स लिखना है। बी हमारे पास ये रहा 3 2 4 -1। ये अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। फिर वही तरीका, पहले मैट्रिक्स का जो रो है वो अगले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा अगले मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है, बीच में साइन प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अगले कॉलम के साथ करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। नीचे वाला रो अगले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -3, बीच में साइन प्लस का 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। अब अगले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस साइन आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय -1। ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। हमारे पास क्या आएगा ए बी इज इक्वल टू, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इनको। 2 3 6 साइन माइनस का लगेगा, प्लस 1 4 4, ठीक है। 2 2 4 आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -1 1 1, ठीक है। 3 3 9 साइन माइनस का लगेगा, 7 4 28 प्लस 28, ठीक है। 3 2 6 प्लस माइनस -7 1 7। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको आपस में प्लस माइनस करके ताकि हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा। क्या आता है हमारे पास देखते हैं। -6 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे पास -2। 28 में से -9 गए तो कितने हुए 19, ठीक है। 4 में से -1 गया तो कितने बचे हमारे पास 3। अब हमने देखना है 6 में से -7 में से 6 गए तो कितने बचे हमारे पास 1। तो ये हमारे पास आंसर रह गया। अब हमने क्या करना है, ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करने। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी ब्रैकेट इनटू सी इज इक्वल टू, पहले हमने ए बी लिखना है जो अभी हमने डिटरमाइन किया। क्या आया हमारे पास देखते हैं, -2 3 19 और -1, ठीक है। ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अगला हमारे पास है सी, तो सी यहाँ पे लिखेंगे। सी के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 0 3 एंड 2। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या आता है आंसर। ए बी ब्रैकेट इनटू सी इज इक्वल टू, हमने ये लिख दिया। पहला रो दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब अगले कॉलम के साथ होगा -2 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 19 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का -1 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले रो कॉलम के साथ अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 19 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन प्लस का लगेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास काफी इजी हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं 2 1 2, साइन कौन सा लगेगा माइनस का, ठीक है। प्लस 3 3 9, ये हमारे पास क्या हो गया 9। अब यहाँ 2 0 0, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, प्लस 3 2 6, ठीक है। 19 1 19, प्लस माइनस माइनस 3 1 3, ठीक है। 19 0 0, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 2 2, ये हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा ए बी इनटू सी। देखते जाइए, 9 में से 2 गए कितने बचे हमारे पास 7, ठीक है। 6 में से 0 हट करे वही 6, 19 में से 3 गए हमारे पास हो गए 16, और 0 में -2 गए तो वही -2। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर हुआ। और ये जो पहले हमने निकाला था ये लेफ्ट हैंड साइड था, तो दोनों आपस में इक्वल हुए। तो हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।